मोची और बौने। आज की कहानी है मोची और बौने की कहानी। यह कहानी है एक गांव की, जहां भीमा नाम का एक मोची रहता था। वह बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसके पास जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने हेतु भी पैसे नहीं थे। वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे कि ऐसे में गुजारा कैसे होगा। उनके दिन चिंता और दुख में बीतने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास ये आखिरी नाक की नथनी बची है, आप इसे बेचकर थोड़ा सा चमड़ा ले आइए और उसके जूते बनाइए, जिसे बेचकर कुछ पैसे कमाए जा सकें। मोची ने बड़े दुखी मन से वह नथनी ली और उसे बाजार में बेचा और बाजार से चमड़ा ले आया। रात को घर आने से पहले उसने चमड़ा को जूते के नाप में काटा और दुकान में ही छोड़ दिया, यह सोचकर कि कल आएगा और उससे जूते बनाएगा और बेचेगा। अगली सुबह मोची जब दुकान पहुंचा तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसने रात को जो चमड़ा काट कर रखा था उसकी जगह एक जोड़ी बढ़िया सुंदर जूते रखे थे। वे जूते इतने सुंदर थे कि मोची खुद भी ऐसे जूते नहीं बना सकता था। मोची जूते देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं इसे बाजार में बेच जाता हूँ, और उसे बाजार में बेचने चला गया। आज उसके जूते बहुत अच्छी कीमत में बिके। उन पैसों में से वह कुछ पैसों से घर का सामान ले आया और बाकी पैसों से चमड़ा ले आया। आज मोची फिर चमड़े को जूते के नाप में काट कर घर चला गया कि अगले दिन आकर वह जूते बनाएगा। लेकिन अगली सुबह जब मोची दुकान में पहुंचा तो फिर से उसे चमड़े के बदले खूबसूरत जूते मिले। उसने फिर से उन जूतों को बाजार में बेचकर कुछ पैसों से घर का सामान लिया और बाकी पैसों से चमड़ा खरीदा। इस प्रकार मोची रोज रात को चमड़ा काट कर रख देता और अगली सुबह उसे शानदार जूते बने हुए मिलते थे, जो कि बाजार में बहुत अच्छी कीमत में बिक जाते थे। धीरे धीरे मोची के जीवन में सुधार आने लगा और कुछ ही महीनों में वह अमीर बन गया। लेकिन इन सब के बाद भी मोची और उसकी पत्नी इसी सोच में रहते थे कि आखिर ये जूते बनाता कौन है। फिर उन्होंने सोचा कि आज रात हम घर नहीं जाएंगे, बल्कि चमड़ा काट कर दुकान में ही रुक जाएंगे, पता लगाएंगे कि आखिर जूते बनाता कौन है। वे रात को दुकान में रुक गए। उन्होंने देखा कि दो सुंदर सुंदर बौने खिड़की से कूदकर अंदर आते हैं और कुछ ही देर में कटे हुए चमड़े से जूते बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही वक्त में वे बहुत सुंदर जूते बना लेते हैं। उसके बाद हंसते खेलते खिड़की से बाहर कूदकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी बाहर आए और जूते को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उन बौनों का दिल से धन्यवाद किया। तब मोची की पत्नी ने मोची से कहा, वे बौने हमारी कितनी मदद करते हैं। उनके जूते फट गए हैं और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। क्यों ना हम भी उनके लिए कुछ करें। मैं उनके लिए सुंदर कपड़े सिल देती हूँ और आप उनके लिए जूते बना दीजिए। मोची को उसकी पत्नी की यह बात पसंद आती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। मोची की पत्नी उनके लिए बहुत सुंदर कपड़े सिल देती है और मोची शानदार जूते बना देता है। रात को जब बौने आए तो उन्होंने देखा कि टेबल पर जूते सिलने का सामान नहीं है, बल्कि उनके नाप के सुंदर जूते और कपड़े हैं। जब वे उसे देखे तो बहुत खुश हुए और झटपट उसे पहन लिया और खुशी खुशी कूदकर खिड़की से बाहर चले गए। फिर कभी दोबारा दुकान पर नहीं आए। परंतु मोची दुखी नहीं था, क्योंकि उन चमत्कारी बौनों ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। मोची का काम अब बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा था। उसने भी उन बौनों की कारीगरी से नए नए डिजाइन के जूते बनाना सीख लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों द्वारा की गई मदद पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उससे शिक्षा लेकर अपने हुनर को निखारना चाहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी।